Hello friends, welcome back to my new video. In this video, I'm going to teach you our today's 5 most important vocabulary words with 2 phrases. So friends, without any delay, let's get started. Our first word is effort. What it means? It means that to be able to pay for or to do something. यानी कि आप किसी चीज को करने के कैपेबल हो, आप उस चीज को सहन कर सकते हो. Effort. With careful budgeting, we can afford a vacation next summer. यानी कि मान लीजिए अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो और आपके पास पैसे की थोड़ी कमी है तो आप ये बोल सकते हो कि विद केयरफुल बजटिंग, अगर हम अच्छे तरीके से बजट बनाकर चलेंगे तो फिर हम अगली गर्मियां छुट्टियां मनाने के लिए कहीं भी बाहर जा सकते हैं. ठीक है. एफर्ट का मतलब होता है कि क्या आप किसी पर्टिकुलर चीज को करने या फिर उस चीज को पे करने के एबल हो या नहीं. आफ्टरवर्ड्स. व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट एट अ लेटर टाइम और सक्सीडिंग, यानी कि बाद में. आफ्टरवर्ड वी कैन ग्रैब लंच टुगेदर इफ यू आर फ्री, यानी कि बाद में हम एक साथ लंच करेंगे अगर तुम फ्री रहोगे तो. Our third word is agenda. What it means, agenda? Agenda means a list of matters that need to be discussed or dealt with. यानी कि कोई important चीज जिसको कि डिस्कस करने की बेहद ज्यादा जरूरत है. I need to check my agenda to see if I am available for lunch tomorrow. यानी कि मुझे पहले मेरा एजेंडा चेक करना पड़ेगा कि मैं लंच के लिए कल अवेलेबल हूँ, आने वाले कल अवेलेबल हूँ या नहीं. टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल. आर फोर्थ वर्ड इज aggression. Aggression means angry feelings or behavior that make you want to attack other people. जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो हम किसी को बहुत ज्यादा बोल देते हैं या फिर कुछ लोग तो मार पिटाई पे भी उतर आते हैं. तो वैसी सिचुएशन को आप बोल सकते हो कि जो पर्सन है उसका अग्रेसिव बिहेवियर सामने आ रहा है. अग्रेशन. वॉक अवे फ्रॉम सिचुएशंस वेयर अग्रेशन बिकम अनकंट्रोलेबल, यानी कि उन चीजों से आपको, वैसी सिचुएशन से आपको दूर हो जाना चाहिए जिनसे कि जो अग्रेशन है वो अनकंट्रोलेबल हो जाए, गुस्सा आपकी एक हद को पार कर जाए. ऐसी सिचुएशंस में हमेशा दूर रहना चाहिए. और गुस्से से बहुत दिमाग खराब होता है, हम दूसरों को भला बुरा बोल देते हैं और इससे हमारे को तो दुख होता ही होता है, सामने वाले बंदे का दिल भी बहुत ज्यादा दुख जाता है. इसलिए कोशिश करें कि आप गुस्सा ना करें और ज्यादा गुस्सा आए तो एक गिलास पानी पी ले, सब सेट हो जाता है. Our fifth word is afraid. What it means? It means that having or showing fear or frightened, यानी कि डरा हुआ या सहमा हुआ. I am afraid I forget to turn off the stove before leaving the house. यानी कि मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैंने स्टोव बंद नहीं करा जब मैंने घर छोड़ा, या फिर जब मैं घर से बाहर निकल रहा था उस समय मैंने स्टोव, या जैसे होता है जब हम घर से बाहर जाते हैं तो गैस का जो पीछे बटन होता है उसको ऑफ करके जाते हैं. जब कभी आपका जो गैस का बटन है वो ऑफ नहीं होता और हमें ये चीज रास्ते में याद आ जाती है तो वो चीज बहुत पिंच करती है. ज्यादातर हमारी मदर्स जो होती है वो हमें पूछती हैं कि क्या मैंने स्टोव बंद कर दिया था, यानी कि गैस का पिछला जो रेगुलेटर होता है उसके पीछे ऑन ऑफ का बटन लगा होता है, क्या मैंने वो ऑफ कर दिया था या नहीं. सो इन दैट केस यू कैन यूज दिस सेंटेंस एज इट इज. सो फ्रेंड्स, अब हम हमारे 2 फ्रेजेस करते हैं. आवर फर्स्ट फ्रेज इज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि when the need of something became essential, जब बहुत कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, in that case you can use this phrase. Whenever you feel stuck, remind yourself that necessity is the mother of invention. Our second phrase is a blind man is no judge of colors, यानी कि अंधे को क्या पता कि बसंत या फिर बहार क्या होती है. If a person doesn't have knowledge on a subject matter, मान लीजिए कोई बंदा है उसको किसी खास टॉपिक के ऊपर, किसी खास मैटर पे कोई नॉलेज नहीं है, so in that case you can use this phrase. Remember, a blind man is no judge of colors, so don't rely on
someone's opinion if they lack expertise in the matter। जिस बंदे के पास किसी चीज के ऊपर एक्सपर्टीज है ही नहीं, आप उससे सलाह मत लीजिए, वो हमेशा ही आपको गलत सलाह देगा। So don't rely on someone's opinion if they lack expertise in the matter। That means a blind man is no judge of colors। अंधे को क्या पता बसंत क्या। So friends, that's it for today। I will meet you in the next video। If you really like my content and love my videos, then please don't forget to subscribe my channel, hit the bell icon। I'll see you in the next video।